नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपको 15 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के मिलेंगे, जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत भाषा का चेंजमेंट हो जाता है। ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला पर मिलेगी। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास, डेली बुकैब की क्लास है और डेली ज्योग्राफी की क्लास है, और कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है जो परीक्षा उपयोगी है उससे संबंधित भी क्लास है आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला क्वेश्चन है, डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा को कौन सा स्थान मिला है? तो अभी हाल ही में डायमंड लीग का फाइनल हुआ, उसमें नीरज चोपड़ा जी को दूसरा स्थान मिला। जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये, और इनको अभी दूसरा स्थान मिला। इन्होंने कितनी मीटर भाला फेंका? 83.80 मीटर दूर तक इन्होंने भाला फेंका, उसमें इन्हें रजत पदक मिला। दूसरे स्थान पर उन्होंने रजत पदक ग्रहण किया। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान किसका है जिन्होंने गोल्ड जीता? गोल्ड जीता इसमें जैकब वार्डले जिक का। ठीक है, जैकब वार्डले जिक का, जो चेक गणराज्य के रहने वाले, इन्होंने इसमें गोल्ड जीता। ठीक है, जैकब वार्डले जिक का, जो चेक गणराज्य के रहने वाले, जिन्होंने गोल्ड जीता। और डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर दूर तक भाला फेंका था और उसमें गोल्ड जीता था। ठीक है, 2022 के डायमंड लीग खिताब में इन्होंने गोल्ड जीता था 8.44 मीटर तक भाला फेंक कर। ठीक है, इस लीग में तीसरा स्थान किसका है? तो इस लीग में तीसरा स्थान है ओलिवर हेलेंडर का, जो फिनलैंड के रहने वाले, ओलिवर हेलेंडर का फिनलैंड के रहने वाले, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध लेखिका का निधन हो गया? तो एक प्रसिद्ध लेखिका है, हाल ही में उनका निधन, इनका नाम है गीता मेहता। क्या नाम है इनका? गीता मेहता इनका नाम है। ये लेखिका और फिल्म निर्माता दोनों थी। लेखिका और फिल्म निर्माता दोनों थी। इनका भी हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका जन्म 1943 में दिल्ली में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1943 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इनकी फेमस किताबें हैं, जो एक बार बात करते हैं। फेमस किताबें इनकी कर्माकोला, इंडेक्स एंड लैंडर्स, ए रिवर सूत्र, राज एंड एटर्नल मणेसा, ये इनकी फेमस पुस्तकें हैं। ठीक है, ये जो गीता मेहता है ये बीजू पटनायक की बेटी हैं। बीजू पटनायक कौन थे? बीजू पटनायक एक प्रसिद्ध राजनेता थे और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री, जो नवीन पटनायक की बहन है। नवीन पटनायक के पिताजी का नाम क्या था? बीजू पटनायक। तो नवीन पटनायक की बहन है गीता मेहता, और नवीन पटनायक के पिताजी का क्या नाम है? बीजू पटनायक। ठीक है, जो पूर्व में सीएम थे ओडिशा के, और नवीन पटनायक वर्तमान में ओडिशा के सीएम हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के राज्यपाल ने कौन से ऐप का अनावरण किया? तो हाल ही में असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। कौन से ऐप का? सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। और असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया हैं। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप को किसने बनाया है? तो इस कंपनी का नाम है, जिसने इसको बनाया उसका नाम है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको डिजाइन किया, बनाया है। इसके अध्यक्ष कौन है? जयछत्र शाह। क्या नाम है इनका? जयछत्र शाह। जयछत्र शाह इनका नाम है, जैसा नहीं, जयछत्र शाह इनका नाम है, जो इसके अध्यक्ष है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की। और ये सरपंच संवाद मोबाइल ऐप 7 भाषाओं में उपलब्ध होगा। कितनी? 7 भाषाओं में ये मोबाइल ऐप उपलब्ध होगा। और इस मोबाइल ऐप को बनाने का उद्देश्य क्या है? इसको बनाने का उद्देश्य है सरपंच, जो ग्राम प्रधान है, सरपंच हैं और जो ग्राम प्रधान हैं, उनके संवाद करने, उनको सहयोग करने और महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंचने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए इस मोबाइल ऐप को तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेल मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 कब से कब तक शुरू किया है? तो रेल मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 कब से शुरू किया? 16 सितंबर 2000 अक्टूबर तक चलेगा। स्वच्छता पखवाड़ा 2023 कब तक चलेगा? 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक
चलेगा। इसका उद्घाटन किसने किया? स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन किया जया वर्मा सिन्हा ने। जया वर्मा सिन्हा कौन है? ये रेलवे की अध्यक्ष और सीईओ हैं। जया वर्मा कौन है? रेलवे की अध्यक्ष और सीईओ रेलवे बोर्ड की। ठीक है, तो इसका पखवाड़े स्वच्छ पखवाड़ा उद्घाटन का उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य स्वच्छ रेल होना, स्वच्छ स्टेशन, स्वच्छ आहार, स्वच्छ ट्रैक आदि जैसी जितनी भी गतिविधियां, उन सारी गतिविधियों में स्वच्छता का महत्वपूर्ण ध्यान रखना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, और ये 2 अक्टूबर तक, पहले से 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था, लेकिन 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती की वजह से इसे 2 अक्टूबर तक कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्वास दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्वास नहीं, ये विश्व बांस दिवस है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? हाल ही में विश्व बांस दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व बांस दिवस 2023 कब मनाया गया? 18 सितंबर को मनाया गया विश्व बांस दिवस 2023। बांस को ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। बांस जो है एक तरह की घास होती है ये, और ये ग्रीन गोल्ड मतलब हमेशा हरी रहती है, इसलिए ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे विश्व बांस दिवस मनाने की शुरुआत 2009 से की गई है। कब से? 2009 से। और विश्व बांस संगठन है एक, उसका विश्व बांस संगठन एक बना हुआ है उसका हेड, जिसके द्वारा विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। तो विश्व बांस संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? एंटवर्प बेल्जियम में। कहाँ पर? एंटवर्प बेल्जियम में है। और विश्व बांस संगठन की स्थापना 2005 में हुई थी। और विश्व बांस संगठन के जो निदेशक, उनका नाम क्या है? सुजैन लुकास। क्या नाम है? सुजैन लुकास उनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत नाट्य अकादमी अमृत पुरस्कार से कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया? तो संगीत नाट्य अकादमी अमृत पुरस्कार से 84 कलाकारों को सम्मानित किया गया। कितने? 84 कलाकारों को सम्मानित किया गया, जिनमें 70 पुरुष हैं और 14 महिलाएं शामिल हैं। 70 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल हैं। कुल 84 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, इसमें 75 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों को सम्मानित किया गया। 75 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों को सम्मानित किया गया। और ये सम्मान किसने प्रदान किया? हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने ये सम्मान प्रदान किए। विजेताओं को इसमें क्या क्या दिया जाएगा? जो विजेता उनमें उन लोगों को प्रत्येक को ताम्रपत्र प्लस अंगवस्त्र और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी। संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी हैं। और संगीत नाट्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? संध्या पुरेचा। संगीत नाट्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? संध्या पुरेचा संगीत नाट्य अकादमी की अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एशिया कप 2023 किसे हराकर जीता? तो भारत ने एशिया कप 2023 किसे हराकर जीता? श्रीलंका को हराकर जीता। श्रीलंका की टीम 50 रन पर ऑल आउट कर दी। भारत ने श्रीलंका की टीम को 50 रनों पर ऑल आउट कर दिया। और भारत ये एशिया कप जीतने के साथ भारत जो 8वीं बार एशिया कप जीता है। 10 विकेट से भारत ने एशिया को हराया। कितने? 10 विकेट से हराया। और 8वीं बार एशिया कप भारत ने जीता। इस एशिया कप में 2023 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? कुलदीप यादव। मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब कैसे मिला? कुलदीप यादव को। इस एशिया कप में सर्वाधिक रन किसने बनाए? सुमन गिल ने 302 रन। इस एशिया कप में मैन ऑफ द मैच कौन रहा? मोहम्मद सिराज। मैन ऑफ द मैच कौन रहा? मोहम्मद सिराज। और इस मैच में इस एशिया कप में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? एम पथिराना श्रीलंका ने, कुल 11 विकेट लिए। इस एशिया कप में सर्वाधिक विकेट एम पथिराना श्रीलंका, कुल 11 विकेट लिए। ठीक है, तो ये एशिया कप के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने पर जारी किया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो महाराष्ट्र सरकार काफ़ी दिनों से इसके बारे में इंक्वायरी चल रही थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया और औरंगाबाद उस्मानाबाद के नाम बदल दिए गए। तो औरंगाबाद का नाम रखा गया छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नया नाम रखा गया धाराशिव। औरंगाबाद का नाम क्या? छत्रपति संभाजी नगर। उस्मानाबाद का नया नाम है धाराशिव। ठीक है, तो ये इन दोनों के नाम बदल दिए गए। और इसकी घोषणा किसने की है? सीएम एकनाथ शिंदे जी ने, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो हाल ही में इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए जिस पहल की शुरुआत की है, ठीक है, उस पहल का नाम है। तो हाल ही में इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल लॉन्च की है? तो इंडियन बैंक ने एक पहल लॉन्च की, उसका नाम है आईवी साथी। क्या नाम है इस पहल का? आईवी साथी नाम है।
और ये समग्र समावेशन के लिए सतत पहुंच और संरेखित प्रौद्योगिकी है। समग्र समावेशन के लिए सतत पहुंच और संरेखित प्रौद्योगिकी है जो इंडियन बैंक ने लॉन्च की है। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है इंडियन बैंक का? तो इंडियन बैंक ने किस उद्देश्य से लॉन्च किया? उद्देश्य है बिजनेस कॉरस्पोरेंटेंट चैनल के माध्यम से विभिन्न हितधारकों को आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? श्री शांतिलाल जैन। इंडियन बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? श्री शांतिलाल जैन जो है इंडियन बैंक के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की और इसका आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। भारत दिल्ली में हुआ। इसमें भारत की तरफ से कौन कौन शामिल हुआ? तो भारत की तरफ से इसमें मान्यवादी आर के वेंकटरमणी शामिल हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, ये 2 लोग इसमें बैठक में शामिल हुए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापक विधि आयोग की स्थापना 1966 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर? वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया? राहुल नवीन को। राहुल नवीन को नियुक्त किया गया और ये राहुल नवीन संजय कुमार के स्थान पर इन्होंने स्थान ग्रहण किया। किसके स्थान पर? संजय कुमार के स्थान पर। प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई। इसका कार्य क्या होता है? इसे ईडी कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं? ईडी। इसका कार्य होता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। जो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? टैक्स की चोरी, यानी कि टैक्स की चोरी को रोकना प्रवर्तन निदेशालय का काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM ने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एक्सपो सेंटर यशो भूमि का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में PM ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशो भूमि का उद्घाटन कहाँ किया? द्वारका नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया? द्वारका नई दिल्ली में किया गया है। और भारत मंडप का भी उद्घाटन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। भारत मंडप का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था जहाँ पर G20 की बैठक हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोलामार मेला किस राज्य से संचालित है? तो प्रसिद्ध गोटमार मेला किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इसका आयोजन होता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इसका आयोजन होता है। तो मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा जिला है उसी में एक जगह है पांडुर्वा। क्यों, कौन सी जगह है? पांडुर्रा एक जगह है जो जाम नदी के तट पर इस मेले का आयोजन होता है। जाम नदी के तट पर इस मेले का आयोजन होता है। इस मेले में क्या होता है? जो जाम नदी का तट होता है वहाँ पर एक डंडा गाड़ दिया जाता है और डंडे पर एक झंडा लटका दिया जाता है और दो गांव है वहाँ के आसपास के, 2 गांव के लोग में से कोई भी उस झंडे को लेने जाता है तो उस पर जो गांव के लोग पत्थर मारते हैं और जो भी उस झंडे को लेकर आता है उसे ही उसमें कुछ इनाम वगैरह दिया जाता है। ठीक है, तो यही इस झंडे की, इस गोटमार मेले की खासियत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, PM विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च किया गया? तो PM विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च की? 17 सितंबर 2023 को। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई। विश्वकर्मा जी की जयंती पर, भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर इसे लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना और विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका उद्देश्य है। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह आधार योजना शुरू की है? तो गृह आधार योजना शुरू की है गोवा सरकार ने। किसने? गोवा सरकार ने इसको शुरू किया। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। इस गृह आधार योजना का शुरू करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य की महिलाओं की आर्थिक मदद करना। क्या उद्देश्य? राज्य की महिलाओं की आर्थिक मदद करना। इसमें इस योजना के तहत गोवा की प्रत्येक महिला जो है गरीब है उनको प्रत्येक महिला को 1500 रुपये प्रति महीना गोवा सरकार देगी। कितने रुपए? 1500 रुपये प्रति महीना गोवा सरकार देगी। गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत गोवा के CM है। गोवा के राज्यपाल है PS श्रीधरण पिल्लई। गोवा के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरण पिल्लई। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको ये
करंट अफेयर्स की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला पर उपलब्ध होगी। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।